सभी दोस्तों को सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपका भोजन खेत में उगने से लेके आपके घर पहुंचने तक उसमें कई तरह की रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयां और कई तरह के प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, जिनके जहरीले तत्व आपके भोजन में भी आ जाते हैं और आपको कई तरह की बीमारियों का शिकार बनाते हैं। आज आप जानेंगे आप अपने भोजन को किस तरह जहर मुक्त कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ है पोषण के माहिर फिटनेस कोच सरदार धर्मजीत सिंह जी। आओ उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो अपने भोजन को किस तरह जहर मुक्त करते हैं। सर जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल रमदीप सिंह जी। सर जी, जैसा भोजन आज हम ले रहे हैं, जहां हमारे घरों तक पहुंच रहा है, उसमें कई तरह की कीटनाशक दवाइयां और कई तरह के रासायनिक खाद और कई तरह के जहर डाले जा रहे हैं, जिसके जहरीले तत्व हमारे भोजन में भी आ रहे हैं। हम अपने भोजन को किस तरह जहर मुक्त करें? जी, आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आज इंसान दो चीजें एक साथ झेल रहा है। एक तो पोषक तत्वों की कमी यानी कि मैल न्यूट्रिशन, और दूसरा ये जहरीले तत्व। ये दोनों मिलकर के आज बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ा दी हैं इन्होंने कि इंडिया तो आपको पता ही है वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डिजीज बन चुका है। सृष्टि में सभी जीव, किसी ने भी अपने खाने को जहरीला नहीं किया। जी, हम समझदार इंसान ही हैं जिन्होंने खुद अपने हाथों से अपना खाना जहरीला किया है। जी, तो अगर भाई जहर खुद डाले हैं तो इनका बंदोबस्त भी तो खुद ही करना होगा। ओके, हाँ, अब तेजी से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ा जा रहा है, लेकिन वो अभी समय लगेगा ताकि हमें पोषण और जहरों से मुक्त खाना मिल सके, पोषण से भरपूर। लेकिन अभी जैसा भी खाना है हमारे साथ, हमें काम उसी से चलाना है। तो जहर डालें खुद हैं तो निकालने भी पड़ेंगे। अगर नहीं निकाल रहे हैं तो उसके नतीजे बहुत खराब आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने भोजन को दो भागों में बांट लेते हैं। एक वो जो लाइव है यानी कि जिसमें पानी है, जिनमें पत्तेदार सब्जियां आ जाती हैं, सभी सब्जियां बाकी भी आ जाती हैं, फल आ जाते हैं। इनमें ऑलरेडी कुदरत ने पानी दे रखा है और इनके पोषक लाइव ही होते हैं। जब ये मर जाते हैं तो खराब हो जाते हैं। जी, इनको डिटॉक्सिफाई करने का तरीका अलग है और इन पर सबसे ज्यादा इन जहरों का असर है। जी, क्योंकि इन पर सीधे सभी स्प्रे पड़ते हैं। पेस्टिसाइड कोई भी डलेगा या प्रिजर्वेटिव इस पर डाला जाएगा तो सीधा इसके ऊपर डाला जाएगा। दूसरा कैटेगरी हमारा भोजन है जो सूखा है, जिनमें पानी नहीं होता, ड्राई फॉर्म में होता है, जिसमें सभी अनाज आ जाते हैं, सभी दालें आ जाती हैं, नट्स आ जाते हैं, ऑयल सीड्स आ जाते हैं। ये सभी में पानी नहीं है। जी, ये स्लीपिंग अवस्था में होते हैं, तो इन पर सीधी दवाई स्प्रे नहीं होती। कुदरत ने इनको एक खोल में प्रोटेक्ट रखा होता है, तो डायरेक्टली इस पर स्प्रे नहीं डलती, लेकिन इस पर जो असर है वो जड़ के रास्ते जो पौधे में आएगा या फिर पौधे में जो दवाई लीच कर गई उसके जरिए आएगा। जी, सो इनको डिटॉक्सिफाई करने का तरीका अलग है। जो हमारे पानी वाले भोजन हैं, फल, सब्जियां और पत्ते, इनको, क्योंकि इन पर जो जहर है बहुत भारी मात्रा में होते हैं, और जितने भी ये कीटनाशक खास करके या प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किए जाते हैं, ये बड़े घातक भी हैं, और क्योंकि कीट को मारना है, लंबे समय तक कंट्रोल रहे, तो ये परसिस्टेंट भी होते हैं, लंबे समय तक ऊपर बने रहते हैं, जिद्दी बहुत होते हैं, जल्दी उतरते नहीं। जी, तो जो नॉर्मल तरीके हैं पुराने, जिनसे लोग इनको साफ करते हैं, सीधा पानी से ऐसे धो लिया, या फिर उसमें नमक वाले पानी से धो लिया, या फिर उसमें मीठा सोडा डाल के उससे धो लिया पानी से, या फिर कुछ लोग विनेगर का इस्तेमाल करते हैं, उससे धो लिया, जिसको सिरका बोलते हैं। कुछ लोग फ्रूट एंड वेजी वॉश का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने देखा कि ज्यादातर जो वॉश आते भी हैं तो वो भी केमिकल बेस हैं, जी, तो अपने रेजिडुअल छोड़ देते हैं वो। तो ये सभी मिलकर के प्रॉपरली उन फल सब्जियों के जहर नहीं उतार पा रहे, क्योंकि ज्यादातर जो दवाइयां हैं ऑयल बेस्ड हैं और ये बड़ा लंबे समय तक परसिस्टेंट रहती हैं। अब उसका दूसरा हल हम क्या निकालते हैं कि हम पील कर देते हैं, उनको छिलका ही उतार देते हैं। जी, तो जब छिलका उतारते हैं तो हम लगभग उसका 70-75% से भी ज्यादा पोषण बेकार कर लेते हैं, वो चला जाता है छिलकों के साथ ही। जितने भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे उसमें विटामिन मिनरल्स हैं, चाहे फाइबर्स हैं, वाटर सोल्यूबल फाइबर्स हैं,
या फिर फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जिन्होंने हमें डिफेंस देना होता है, वो सारे छिलकों में ही होते हैं। जी। तो वो छिलकों के साथ ही चले जाते हैं। ये भी एक बड़ी वजह बन गई कि आज डिफेंस सभी के वीक होते जा रहे हैं और इम्यून सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज होते चले जा रहे हैं और प्रॉब्लम्स जो और बढ़ रही हैं। सो हल जो है वो ये है कि हमने जो जहर डाला है खुद, वो निकालना भी हमने खुद ही है, उसका सही तरीका ढूंढना था। तो जैसे ही मैंने इस टॉपिक पर सर्च करनी स्टार्ट करी, बहुत इसको स्टडी किया, तरह तरह के प्रोडक्ट्स यूज करके देखे हमने, लेकिन कोई अपने रेजिड्यूल छोड़ रहा है, पेस्टिसाइड हटा रहा है, तो हटा भी रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 80% 85% तक हटा पा रहा है, तो बात नहीं बन रही, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा। ऐसे करते करते स्टडी करते ना एक कंपनी का नाम आया मेरे सामने, उसका एक प्रोडक्ट, उसको आज नहीं 1979 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड यूएसए की एक एजेंसी है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, इंटरनेशनली इसको एक बड़ी एजेंसी माना जाता है। तो ये जो इस चीज़ पर स्टडी करके जो अच्छे प्रोडक्ट को उनको ये सम्मानित करती रहती है। मैंने जब इसको देखा तो मैंने माइंड में आया कि ये क्यों इसको ये अवार्ड मिला है। तो जब उसको स्टडी किया तो पता चला कि एक तो इन्होंने जो भी मटेरियल यूज किया वो सारा ऑर्गेनिक है, सिंथेटिक केमिकल यूज नहीं किया उसमें। तो ऑर्गेनिक मटेरियल का रेजिड्यूल नहीं रहता, खतरनाक नहीं होता, रहता भी नहीं है और खतरनाक भी नहीं होता। और दूसरा उसका ये था कि उसमें एक टेक्नोलॉजी है जो इन्होंने विकसित करी है, वो है डस्ट ब्लास्टर जी टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी क्या होती है कि एक जैसे फल सब्जी की सतह है और उसके ऊपर लेयर बनी है पेस्टिसाइड की जी, तो ये किसी भी गंदगी और जो सरफेस की लेयर होती है ना, सतह होती है, उसके अंदर घुस जाता है, अंदर से जाकर उसको ब्लास्ट कर देता है, तोड़ देता है। तो इसका मतलब मैंने सोचा कि अगर ये काम हो गया तो ये तो पेस्टिसाइड मैक्सिमम हट जाएंगे जी। तो मेरे को चलो ट्राई करते हैं इसको। हालांकि कंपनी ने कहीं रिकमेंड नहीं किया कि ये फल सब्जियां धोने के लिए, उन्होंने जनरल एक सफाइयों के लिए प्रोडक्ट बनाया, पोछे लगाने के लिए, घर की कोई भी सफाई, मल्टीपर्पज क्लीनर है वो। तो हमें ये चेक करना था कि कोई इसका कोई खतरनाक रेजिड्यू तो नहीं आ रहा, या फिर ये जहर जो पेस्टिसाइड के वे ये हट रहे हैं या नहीं हट रहे जी। तो जैसे ही हमने उसको इस्तेमाल किया और फिर चेक करवाए फल सब्जियां, तो कमाल के रिजल्ट थे। एक तो लगभग 100% ही पेस्टिसाइड हटे थे उस पर से, जो बाहरी सतह पर वो सब हट गए, जो अंदर है उसका तो क्या, वो तो खाने में आएंगे ही, लेकिन बाहरी सतह पर ज्यादा मात्रा होती है तो वो हट जाए तो सबसे अच्छी बात है। तो हमें छिलके वेस्ट करने की नहीं जरूरत, तो न्यूट्रिशन भी आ जाएगा ज्यादा। दूसरा था उसका कि उसका अपना कोई रेजिड्यूल नहीं था वहां, तो मैंने कहा बात बन गई जी। तो इस तरह से पिछले लगभग 20-21 साल से मैं उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ फल सब्जियों को धोने के लिए जी। बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप किसी भी बड़ी बाल्टी में 5-6 लीटर पानी ले लीजिए और उसमें 1 लीटर पानी के पीछे 1 ml मात्रा डलती है इसकी LOC की। तो ये डाला, घोल तैयार हो गया। अब फल सब्जियां एक बार सिंपल पानी से धो करके, ताकि बारी डस्ट वगैरह हट जाए, अब इसमें 20 मिनट आधा घंटे के लिए हम डिप कर देते हैं। पत्ते जो है उनको 10 से 12 मिनट 15 मिनट डिप करते हैं, और जो फल सब्जियां उनको आधा घंटा। तो आधे घंटे में ये सतह के पीछे वो ब्लास्ट कर देता है। अब इसमें से फल सब्जियां निकाला और उसको रनिंग वाटर से धो दिया जी। तो सारे जब उसको हम मलते हैं तो सारा का सारा पेस्टिसाइड जो उतर जाता है, तो हमारे फल सब्जियां पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं। ये जो पानी था इसको हम वेस्ट नहीं करते, उसी से घर में पोछे भी लग जाते हैं जी। और पोछे लगा हुआ भी गंदा पानी उसको फेंकते नहीं जी। घर में गमलों में पौधे लगे होते हैं या घर में बगीचा है, तो उसमें हम जब अगर पानी की पौधों को जरूरत है तो जरूरत अनुसार वही पानी उनको दे देते हैं। तो एक तरह से ये टेस्ट भी है जी कि अगर वो पौधे सुरक्षित रह रहे हैं और अच्छी तरह से फल फूल रहे हैं तो हमें भी नुकसान नहीं होने वाला जी, लाइफ तो वहां भी है। तो ये एक तरह से मेरा टेस्टर भी है अपना। तो वो आज तक देखा मैंने 20 साल से, कभी पौधों को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अच्छी ग्रोथ उनमें आती है। सो उनके लिए वो खाद का काम भी कर जाता है और इधर हमारे फल सब्जियां भी उसने सुरक्षित कर दी है। तो ये एक आसान सा तरीका जो मैंने अपनाया, और आप भी बल्कि टेस्ट करवा सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में टेस्ट करवाइए लैब में, बाद में उसका रेजिड्यूल तो नहीं छूट रहा। अगर कोई ऐसा हो तो बेशक कमेंट करके बताइए जी। तो अभी तक तो जितने भी लोगों ने मैंने रिकमेंड किया है, तो हजारों लोग मेरे दोस्त हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और सभी ने उसकी तारीफ करी और सभी ने कहा कि हमें बहुत फायदे हुए। सो एक तो ये तरीका है जो पानी वाले जो हमारे भोजन है उनको डिटॉक्सिफाई करने का, और दूसरा होता है कि जो हमारा खाना सूखा है
जी। उसको डिटॉक्सिफाई करना। तो उसके लिए हमें किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, उनमें खुद ही कैपेसिटी कुदरत ने डाल रखी है कि वो खुद को डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं। जी। अब ये जितने भी सूखे अनाज हैं हमारे, ये स्लीपिंग अवस्था में होते हैं। आप जानते हैं कि जब उसको पानी दिया जाता है तो ये अंकुरण के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि एक नया जीवन इनका स्टार्ट हो जाता है। तो तब जब ये नया जीवन लेना होता है तो ये खुद को डिटॉक्सिफाई करते हैं, अपने जहरों से खुद हटाते हैं ये। जी। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम जिस भी भोजन को हम डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, या मान लीजिए आज दाल बनानी है, तो हम उस दाल को 6 से 8 घंटे के लिए पानी में डिप रखते हैं। जी। तो 6 से 8 घंटे जब वो पानी में रहती है तो ये फिर वो लाइव कंडीशन में हो जाती है, अब अंकुरण के लिए तैयार हो गई। तो तब आप उसने अपना सारा जो भी उसमें जहरीले तत्व थे उसने इस पानी में छोड़ दिए। आप उस पानी को फेंक दीजिए और उसी के साथ उसके जहरीले तत्व भी चढ़ गए, और अब इसको अच्छी तरह से एक बार 2-3 पानी से धो दीजिए। धो करके फिर उसको स्प्राउट करवा दीजिए, हल्का उसकी अंकुरण निकल आए तो और भी प्लस हो जाता है। 2 बड़े फायदे मिलते हैं, जहर भी हट गए, जब कोई दाना अंकुरित हो जाता है तो इसका फूड वैल्यू बढ़ जाता है। जी। हर एक जो भोजन है हमारा, खाने की चीज है, उसको एक फूड वैल्यू, एक नंबर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे मूंग की दाल है, साबुत मूंग है, तो उसको फूड ग्रेड मिलता है 32, और सेब का फूड ग्रेड है 36। जी। लेकिन उसी मूंग दाल को अगर आप 6 से 8 घंटे पानी में डिप करने के बाद उसको अंकुरित कर देते हैं तो उसका फूड ग्रेड हो जाता है 72। जी। जिनके सेब से भी दोगुना। तो कितना उसका वैल्यू बढ़ गया, पोषण उसमें ज्यादा हो गया और जहर मुक्त भी हो गया। तो ये कुदरत का ही तरीका है जिसको हम काम में ला सकते हैं। जी। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जो भी भोजन आपने खाना है, आप बादाम अखरोट नट्स खा रहे हो तो उसको पहले 8 घंटे के लिए बादाम को पानी में डिप कर दो। हाँ, ये पानी में डिप करने का जो समय है ये अलग अलग दानों का थोड़ा अलग अलग है, क्योंकि कौन सा दाना कितनी देर पानी में जिंदा रह सकता है। अब बहुत ज्यादा देर तक कोई रह जाएगा तो मर जाता है। जी। तो दालें सभी के लिए 6 से 8 घंटे हैं, बादाम मिनिमम 8 घंटे वो पानी में रखो, उसके बाद ये लाइव हो जाता है। अखरोट है तो ये इसका छिलका बहुत हल्का होता है, तो ये 4 घंटे के लिए है। छोटे दाने जैसे तिल है, अलसी है, तो ये 3 से 4 घंटे के लिए पानी में रखने होते हैं। तो ये समय थोड़ा थोड़ा अलग है, हमने फिर उसको देखा कि लाइव कैसे रहता है। तो वो इस तरह से आप उतना समय उसको पानी में डाल देते हैं तो वो डिटॉक्सिफाई भी हो जाता है। जी। तो ये तरीका हमने जब अपनाया है तो उसके बहुत अच्छे फायदे मिले हैं। तो क्योंकि ये तो कुदरती तौर पर हो रहा है, इसके लिए हमें किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत है ही नहीं है। तो भाई अगर इंसान ने खाना अपना खुद जहरीला किया है तो उसके इंतजाम भी उसको खुद ही करने हैं। जी। और मैं सभी को ये सिफारिश करता हूँ कि अपने खाने को आप जहर मुक्त करिए, अपने परिवार को सुरक्षित करिए। जी। जब जहर हट जाते हैं और पोषण बढ़ जाता है तो आप स्वस्थ होते हैं और स्वस्थ रहते हैं, मेंटेन रहते हैं, बीमारियां पास नहीं फटती। मेरा 21 साल का एक्सपीरियंस यही कह रहा है। जी। सो आप भी अपने खाने को जहर मुक्त करिए और जिंदगी को एंजॉय करिए। तो सर जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हमारे दोस्तों के लिए अपना कीमती वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। सो दोस्तों, आज आपने जाना कि आप अपने भोजन को किस तरह जहर मुक्त कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारी से भरपूर और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आओ मिलकर बनाते हैं एक हेल्दी दुनिया। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। सत श्री अकाल। नमस्कार।